नमस्ते बच्चों। आज हम लोग लोहा इस्पात उद्योग के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ को हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। इसके पश्चात आज हम लोग इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं उसका हल करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है छत्तीसगढ़। तो भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कर्नाटक में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला विकल्प है 1910, ख में है 1905, ग में है 1917 और घ में है 1907। तो आप जानते हैं कि टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो इसका सही विकल्प है घ, यानी कि उत्तर इसका होगा घ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन लौह इस्पात केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? इसमें विकल्प है क दुर्गापुर, ख बोकारो, ग भिलाई और घ बर्नपुर। तो दुर्गापुर, बोकारो और भिलाई ये तीनों जो है सो सेल के अंतर्गत आता है। बर्नपुर सेल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा घ। कौन विकल्प सेल के अंतर्गत नहीं है? तो बर्नपुर नहीं है। अब है सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा क में है तमिलनाडु। अब है सही मिलान करें। इधर आपका लौह इस्पात केंद्र का है और किस राज्य में है उसको मिलाना है। तो दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो यह हो जाएगा, दुर्गापुर को गौ से मिला देना है, पश्चिम बंगाल। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से मिला देना है, यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भद्रावती कर्नाटक में है। तो इसको मिला देना है। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करें। धातु की रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। तो यहाँ पर भर देना है ढलाई। यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों? ढलाई। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है। यहाँ पर भराएगा राउरकेला। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र डैश राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। यहाँ भर देना हमको कर्नाटक। टिस्को को झरिया की खानों से कोयला मिलता है, यहाँ पर झरिया भर देना। और बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया था? तो यह तत्कालिक सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था, यहाँ पर सोवियत संघ भर देना है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों का नाम लिखिए। तो इसमें बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज की प्राप्ति बादाम पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायत से होता है। यहाँ पर लिख देना है बादाम पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायत। अब है टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? तो टिस्को को जल की सुविधा स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है और खरकई नदी भी लिख सकते हैं, दोनों से मिलती है। तो टिस्को को जल की सुविधा स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? तो टिस्को में कामगार के रूप में मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी हैं। इसके साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग कार्य करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस, जो तत्कालीन सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, के सहयोग से स्थापित की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपका है टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो टिस्को कारखाने में सलाखें, गर्डर, पहिए और पटरियां, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न जो है सो अधिकतम 200 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन आपका है टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि टिस्को लौह इस्पात केंद्र को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त थी, जिसके कारण जो है सो जमशेदपुर नामक जगह पर, यानी कि सांची नामक जगह पर जो है सो टिस्को लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हुई। इस केंद्र को आसपास से क्या सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो टिस्को लौह इस्पात उद्योग की स्थापना भौगोलिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर है। यह कोलकाता मुंबई मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ से कोलकाता बंदरगाह भी निकट अवस्थित है, जिसके कारण कच्चे माल को मंगाने तथा तैयार माल को भेजने में सुविधा होती है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल को मंगाया जा सकता है और जो तैयार माल होता है उसको आसानी से भेजा जा सकता है। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल आसपास के खानों से प्राप्त हो जाता है, जैसे लौह अयस्क, नोआमुंडी, बादाम पहाड़ी एवं गुरु महिसानी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। नोआमुंडी पश्चिमी सिंहभूम या आसपास का ही जगह है, झारखंड का ही जगह है, वहाँ से प्राप्त हो जाता है। और गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है, यह भी बगल में ही है। तो यहाँ से जो है सो लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाता है। कोयला झरिया की खानों से प्राप्त हो जाता है, झरिया झारखंड में ही है। और चूना पत्थर वीर मित्रपुर, हाथीवारी, विसरा और कटनी से प्राप्त हो जाता है। डोलामाइट पाकपोष से प्राप्त हो जाता है। जल की आपूर्ति स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी से हो जाती है। आसपास के क्षेत्रों से श्रमिक मिल जाते हैं। इन सुविधाओं की उपलब्धता के कारण इस जगह पर टिस्को लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की गई। अब है दूसरा क्वेश्चन आपका बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। यानी कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाएं निम्नलिखित है। लौह अयस्क की प्राप्ति पास के कीरीबुरु क्षेत्र उड़ीसा से हो जाती है। चूना पत्थर की प्राप्ति वीर मित्रपुर से होती है। कोयला झरिया और बोकारो से प्राप्त हो जाती है। मैंगनीज बादाम पहाड़ गुरु महिसानी से प्राप्त होता है। और जल की प्राप्ति दामोदर नदी से हो जाती है। सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति आसपास के आदिवासी क्षेत्रों से हो जाती है। तो इन कारणों से जो है बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इस्पात निर्माण के लिए सर्वप्रथम लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसे झोंकदार भट्टी में गलाया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीजन द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है। और अब इसे धातु को रोलिंग, प्रेसिंग द्वारा निश्चित आकार प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एक ये भी है, भारत के रेखा मानचित्र पर विभिन्न लौह इस्पात केंद्रों की अवस्थिति को दिखाइए। यानी कि इसमें भारत का मानचित्र बना के उस पर लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ भारत में अवस्थित है उसको आपको दिखाना है। तो आप भारत का मैप बना लीजिएगा। और ये भारत का मैप है और इसमें जहाँ जहाँ लोहा इस्पात केंद्र है उसको दिखाया गया है। जैसे आपका बोकारो में, जमशेदपुर में, राउरकेला में,
भिलाई में, भद्रावती में, सलेम में। तो इसको आप मैप बना लीजिएगा और मैप बना के इस बुक की सहायता से जहाँ जहाँ लौह इस्पात केंद्र है उसको आपको दर्शा देना है। धन्यवाद।